था एक आदमी बहुत बोलता था 32 का खतियान, तब बोलता है 32 का खतियान और प्रेस के सामने 32 को दांत दिखाता है, शर्म नहीं लगता है। आने वाले समय में आप कई बार बोल रहे हैं कि जयराम जी के साथ हम लोग मिल के झारखंड को बदलेंगे, एक साथ आएंगे, लेकिन फिर कुछ न कुछ जो है बीच में जो है दूरियां पैदा हो जाती है। पहले मुन्नी बदनाम थी, अच्छा, अब शिला बदनाम हो गया। पहले बिहार बदनाम था, अब झारखंड बदनाम हो गया। अब जयराम बोलेगा जय श्री राम, उसके साथ नो गठबंधन। ये गुजरात से आए बिजनेसमैन व्यापारी नाथवानी जी 3 बार झारखंड से राज्यसभा का सदस्य चुन के चले जाते हैं। यहाँ पर बहुमत है, गठबंधन का जो यहाँ पर आंकड़ा भी है, 56 विधायक है, उसके बाद भी जो है उनको 31 वोट मिल जाता है। कैसे मिला? उसका ना दल है ना बल है। यहाँ पार्टी तो जेएमएम का है 34, यहाँ कांग्रेस तो जीत रहा है, कितना है 16। यहाँ आरजेडी राजनीति कर रहा है, उनका 4 मंत्री 1 ठो, यहाँ माले है 2 ठो, आंकड़ा मेरे पास साथ है। बीजेपी का 21 है, ठीक है, जदयू का 1 है, लोजपा का 1 है और जयराम महतो का 1 है। तो उधर टोटल 25 हो गया बीजेपी खेमे में, और इधर हो गया कितना 56 हो गया। तो 56 में वोट कितना पड़ा? जेएमएम को मिला 30 और कांग्रेस को मिला 20, टोटल कितना हुआ 50। 6 कहाँ चला गया? सीधे सीधे हिसाब के दिए सुर सिंह बेसरा का आंकड़ा 6 नादवानी में चला गया। सीएम हाउस में 2.5 घंटा क्या ब्याह शादी का बात हुआ? हो सकता है किसी की शादी भी यहाँ पे चर्चा नहीं, ऐसा होता नहीं। ट्राइबल नॉन ट्राइबल नहीं होता है। परिमल नादवानी दिक्कू है और हेमंत सोरेन जो है बेटा बेटी, वो शादी लायक नहीं है, तो शादी का बात कैसे करेगा? जरूर बेटा लेन देन का बात किया होगा। वो बोला है कि तेरे बाप जो था गुरुजी, तो 2008 में तेरे बाप के आशीर्वाद मिला, मैं निर्दलीय जीत गया। तेरे बाप जिंदा था 2014 में, उन्हीं के आशीर्वाद से फिर जीत गया। अब तेरा आशीर्वाद में जो तोरा बचेगा तो मेरे को दे देना। बोला आप चिंता मत करो, हम है ना। अच्छा, आसाम चुनाव क्यों लड़ा? कौन लड़ा? जेएमएम लड़ा, हेमंत सोरेन लड़ा। चुनाव जीतने के लिए लड़े? नहीं, कांग्रेस का वोट काटने। अच्छा, बंगाल क्यों प्रचार करने गया? ममता बनर्जी को सपोर्ट में, उसका सफाया हो गया। ये सुदेश जो है, ये जो रावण जो है सीता को देखा उनकी सुंदरता, और दूसरे की बीवी पत्नी को अपहरण कर दोगे, हरण कर दोगे, ले गया तो क्या हुआ? उसका मौत हुआ कि नहीं? रावण का हुआ ना। ये साला आजसू को तुम हरण कर दिया रे, तेरा भी राजनीति ये होगा। अच्छा, उधर आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और आप यहाँ पर जो है अपने पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। आज जन्म हुआ है, आज का जन्मदिन है, तो फिर बलिदान दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आज जन्म होगा, आज बलिदान होगा। झारखंड आंदोलनकारी, बिहार झारखंड इतिहास के इकलौते त्यागी विधायक, आस्थू संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इन्होंने अभी जो है एक किताब का विमोचन किया, आजसू के 72 घंटे। दादा, आपको झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार। अभी आपने जो है किताब जो है लॉन्च किया है, आजसू के 72 घंटे। ये जो भी झारखंड से बिलोंग करते हैं आजसू के 72 घंटों को जानते हैं। अब सवाल ये है कि जिस झारखंड को लेकर आप लोगों ने सपना देखा था, लाठी खाए, केस खाए, तमाम चीज़ें हुई, वो तो झारखंड दिख नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। आप अभी के झारखंड को और उस समय के झारखंड को कहाँ देखते हैं दादा? मैंने देखा कि एक डायलॉग मैंने, माओ सेतुंग चाइना का लीडर था, जो चाइना को 49 में चेंज किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जी, और चाइना परिवर्तन कर दिया, उसका नाम था माओ सेतुंग जी। माओवादी दूसरा चीज में व्यवहार कर रहे हैं, वो उसमें आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन माओ सेतुंग एक विचारधारा है जिसको माओवादी बोलता है। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं माओवादी नहीं, वो चाइना को बदल देने वाले माओ सेतुंग का बात करता रहा हूँ। वो भी एक व्यक्ति ने सोचा, चाइना को बदल दिया, और दूसरा एक व्यक्ति ने किताब लिखा, उस किताब लेखक का नाम था कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल। अगर दास कैपिटल कार्ल मार्क्स नहीं लिखते तो लेनिन, स्टालिन, ये सब किताब पढ़ के पूरे रसिया को बदल दिया, और रसिया का क्रांति 1917 में हुआ। अगर गांधी का विचारधारा नहीं होता, सुभाष चंद्र बोस का नहीं होता, तो भारत देश आज़ाद नहीं होता। और भी बहुत लोग फांसी पे चढ़ा, लड़ाई लड़ा, लेकिन जिस तरह भारत आज़ाद में दो रास्ते थे, गरम दल, एक नरम दल। एक महात्मा गांधी वो नरम दल थे, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज गरम दल थे। ये बोलता था नाम का इंग्रेज भगाओ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन किया। कौन भारत छोड़ो आंदोलन? महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया। उसी जगह सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना के बोला, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने नया कॉन्सेप्ट किया, नो झारखंड नो इलेक्शन, नया चीज़।
नया चीज़। और 1989 में लोकसभा में एकदम इलेक्शन बाइकआउट किया, यहाँ लिखा हो 10%, 10% हुआ है। मतलब इलेक्शन बाइकआउट का आंदोलन झारखंड के इतिहास में नहीं है, एक विधायक त्याग देने का नहीं है। तो हमने कहा कि किताब ऐसे लिखूंगा, इस किताब में किसी ने कहा एटम बम, सही माने में बम, बी फॉर बिहार, ओ फॉर उड़ीसा, एम फॉर मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़, और बी फॉर बंगाल। तो फिर से इस किताब में बम फटेगा, माने बम माने ये किताब में बम है, बृहद झारखंड है, ये जो 4 राज्यों का बम ये फटेगा और पुनर्निर्माण होगा, फिर से जो है झारखंड बृहद झारखंड बनेगा। दादा, आप एक लौते विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। आज यहाँ पर यह स्थिति है कि 5-5 करोड़, कोई 8-8 करोड़ रुपया लेकर जो है क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। झारखंड एक प्रयोगशाला स्टेट बन के रह चुका है, लेकिन आप जो है आपने इस्तीफा दिया था जब बिहार झारखंड एक था, तो इस्तीफा क्यों दिए थे? आप भी 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया लेके जो है मस्त रहते, बंगला उंगला बना के मस्त रहते। मैं इस किताब में जिक्र किया हूँ कि लालू जी ने घर बुलाया, मैं नहीं आना चाहता था। मैं रिक्शा में विधानसभा जाते थे अकेले, बॉडीगार्ड भी नहीं था। तो बोलता है अरे बात नहीं करोगे, नहीं आओगे? तो 1 दर्जन मंत्री को भेज दिया मेरे फ्लैट में, बोला हम आपका लाल बत्ती में नहीं जाएंगे, है ना। तो मैं रिक्शा में आया, आने के बाद अरे रबड़ी, हमने लिखा है वैसा ही लिखा है, बोला अरे मेरा रूम घुसाओ रे, इसको दिखा दो, बोला बंडल ठो। तो हम तो देख नहीं रहे, शोकेस खुला सलादम बंडल है। अच्छा, खाली बंडल था पूरा। बोलता है कि अरे बता दो रे डायरी में, रे मुकुल उसका पर्सनल पीए, वो डायरी लाओ रे। वो डायरी में लिखा था, मैं सच्चाई बोला, जो बोल रहा हूँ किताब में है, किताब में जिक्र है। और जांच होगा ना, आँच हो तो जांच हो, मैं खड़ा रहूँगा। इस किताब लिखने में फांसी होगा तो मंजूर है, मैं बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ डायरी में शिबू सोरेन 5 करोड़ सिग्नेचर किया है, सूरज मंडल 3 करोड़ साइन किया है, और जेएमएम के 19 MLA 1-1 करोड़ में साइन किया। एनी होरो हमला ये बुढ़ा का ऐसा हुआ है, एनी होरो 1 करोड़ में साइन किया। एनी होरो मैं लिखा हूँ इसमें, एनी करोड़ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने लिया। मैं एकमात्र झारखंड का 100 MLA 1 करोड़ ठुकराया, और मैं जवाब दूंगा। लालू का घर में धमकी दिया, बोला कि ए सुन, बहुत फूटा नहीं है, भटर करता है। अच्छा दादा, उनका घर में बुला के डिनाई किया, पैसा लिया नहीं, बोला मैं विधानसभा में ऐसा कम विधायक होगा, 324 MLA में मैं अकेले झारखंड पे बहस किया, विधानसभा चलने नहीं दिया। ये रिकॉर्ड है, इसमें मेरा स्पीच देख लीजिए इस किताब में। दिन भर नहीं चला और अंत तो क्या गया, वोटिंग करवा दिया। जो पैसा पहले लिया हुआ 19 को जेएमएम का MLA, ये लोग ले दिया रिश्वत, पास कर दिया परिषद विधेयक। मैं खड़ा हुआ और ने कहा मैं आज इतिहास रचूंगा। लालू जी मैं रहूं ना रहूं, लालू जी रहे ना रहे, एक इतिहास तो होगा आज नहीं तो कल। बिहार से झारखंड अलग होगा। ये 12 अगस्त को बोला हूँ 1991, मैंने रिजाइन दे के आ गया। पागल कुत्ता काटा था कि मैं रिजाइन दे दूंगा। असूल जिंदगी से कीमती होती है। सुबह मैंने बोला था, कौन, भगत सिंह ने बोला था, उनका पिताजी बोला था, ये बेटा तुम मान जाओ ना, साइन कर दो ना, बेल हो जाएगा, फांसी नहीं होगा। बेटा माना था क्या? मैं भी वही सपूत हूँ बिरसा। एक थे बिरसा, एक है बेसरा। और जिस तरह बिरसा ने उलगुलान करके CNT एक्ट बना, बेसरा के उलगुलान से झारखंड बना। किताब में जिक्र है, चैलेंजेबल किताब है। दादा जिस प्रकार से आपने जो है इसमें जो है खुलासा किया है कि उस समय जो है जेएमएम के 19 विधायकों ने पैसा लेकर जो है वोटिंग किया था, सवाल है कि अभी भी तो वही खेला हो रहा है, नाम सामने नहीं आ रहा है। एक गुजरात से आए बिजनेसमैन व्यापारी नाथवानी जी 3 बार झारखंड से राज्यसभा का सदस्य उनके चले जाते हैं। यहाँ पर बहुमत है, गठबंधन का जो यहाँ पर आंकड़ा भी है, 56 विधायक है, उसके बाद भी जो है उनको 31 वोट मिल जाता है। कैसे मिला? उसका ना दल है ना बल है। यहाँ पार्टी तो जेएमएम का है 34, यहाँ कांग्रेस तो जीत रहा है, कितना है 16। यहाँ आरजेडी राजनीति कर रहा है, उनका 4 मंत्री 1 ठो, यहाँ माले है 2 ठो, आंकड़ा मेरे पास 7 है। बीजेपी का 21 है, ठीक है, जदयू का 1 है, लोजपा का 1 है, और जयराम महतो का 1 है। तो उधर टोटल 25 हो गया जी, बीजेपी खेमे में, और इधर हो गया कितना 56 हो गया। तो 56 में वोट कितना पड़ा? जेएमएम को मिला 30 जी, और कांग्रेस को मिला 20, टोटल कितना हुआ? 50। 6 कहाँ चला गया?
सीधे सीधे हिसाब के दिए सुर सिंह बेसरा कहाँ खड़ा, 6 नादवानी में लेकिन चला गया। कांग्रेस के लोग दादा, कांग्रेस के लोगों का कहना है कि आरजेडी और सीपीआई माले ने हमारे साथ गद्दारी की है, खाना साथ में खाया, मीटिंग साथ में हुई और पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। आपको क्या लगता है, गद्दारी आरजेडी के लोगों ने किया है, सीपीआई माले के लोगों ने किया है, कोई मास्टरमाइंड कोई और है? सुनिए ना, मास्टरमाइंड में आपको बता दें, आसाम चुनाव क्यों लड़ा? कौन लड़ा? जेएमएम लड़ा, हेमंत सोरेन लड़ा। चुनाव जीतने के लिए लड़े? नहीं, कांग्रेस का वोट काटने। अच्छा, बंगाल क्यों प्रचार करने गया? ममता बनर्जी को सपोर्ट में, उसका सफाया हो गया। तुम कैंडिडेट में नहीं दिया और वहाँ पे तुम प्रचार करने गए। मैं आवाज कर रहा था, तुम कहाँ फंसे हो, ठीक है। और उसके बाद जब कांग्रेस क्या किया, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, कांग्रेस डिक्लेयर किया ना कैंडिडेट, तो नाराज हो गया हेमंत सोरेन। जेएमएम बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि विश्वास में नहीं लिया, गठबंधन का विश्वास में नहीं लेके एक तरफा किया है, हम लोग नाराज हैं। तो नाराज को पटाने के लिए कोशिश हुआ। उसके बाद कांग्रेस कैंडिडेट के होने के बाद आडवाणी, ये जो नाथवाणी, ये सीधे दिल्ली से आया और 2.5 घंटा क्या गुप्त किया, क्या शादी ब्याह का बात हुआ क्या? अच्छा, नहीं, सीएम हाउस में 2.5 घंटा क्या ब्याह शादी का बात हुआ? हो सकता है किसी की शादी भी यहाँ पे चर्चा हुई। नहीं, ऐसा होता नहीं, ट्राइबल नॉन ट्राइबल नहीं होता है। परिमल नाथवाणी दिक्कू है और हेमंत सोरेन जो है बेटा बेटी, वो शादी लायक नहीं है, तो शादी का बात कैसे करेगा? जरूर बेटा लेन देन का बात किया हो। तो लेन देन मतलब क्या चीज, खुल के कहिए। वो बोला है कि तेरे बाप जो था गुरुजी, हाँ, तो 2008 में तेरे बाप के आशीर्वाद मिला, मैं निर्दलीय जीत गया। तेरे बाप जिंदा था 2014 में, उन्हीं के आशीर्वाद से फिर जीत गया। अब तेरा आशीर्वाद में जो दोरा बचेगा तो मेरे को दे देना। बोला आप चिंता मत करो, हम है ना। अच्छा, हाँ, हेमंत है तो हिम्मत है। तो मेरा पड़ गया 30 ठो जेएमएम, बाकी 4 सीधे नाथवाणी। अच्छा, ए, सीधे कैलकुलेशन है यार, सीबीआई से जांच कराओ ना। लेकिन एक चीज बताइए, अब तो ये हो गई आप राज्यसभा चुनाव के बारे में, तो ये बताइए कि बीजेपी के लोगों ने नाथवानी जी को समर्थन दिया, क्या झारखंड में उनको प्रत्याशी नहीं मिले थे? देखिए, ये दोनों ही गलती की है। दूसरी बात है, एक आदमी बहुत बोलता था 32 का खतियान, अब बोलता है 32 का खतियान और प्रेस के सामने 32 को दांत दिखाता है, शर्म नहीं लगता है? जो भी है उसका नाम छोड़िए ना, उसको है ना। आप जैसे दिग्गज लोग जिन्होंने झारखंड के लिए जो है अपना सब कुछ त्याग दिया, झारखंड के लिए अपना जो है जीवन त्याग दिया, झारखंड के लिए आप शुरू से लड़ाई करते रहे, 72 घंटी नाकेबंदी कर दी, उसके बाद भी आप जैसे लोगों को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है। हमको उसके लिए कोई मलाल नहीं है, उसके लिए हमको मलाल नहीं है। झारखंड को दलालों ने हलाल किया है, मुझे नहीं भेजा, उसके लिए मलाल नहीं है। यही तो हम जैसे लोगों को लेकिन है मलाल। मैं बता रहा हूँ 80 साल से ज़्यादा था भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी, ठीक है। अभी 80-84 साल हो गया है कि ट्रम्पेड, कौन ट्रम्प जी, डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका। 80 साल 84 है। जेपी 80 साल में मूवमेंट किया सुतल अवस्था में, मैं सुतल नहीं हूँ बाबू, आप तो जगे हुए हैं। अरे 70 साल का अभी भी है हूँ। 2029 में सुर सिंह बेसरा पूरे झारखंड को बदल देंगे ना। भाजपा भगाओ और जेएमएम हटाओ, युवा शक्ति को झारखंड में लाओ, ये आह्वान करता हूँ आज 22 जून को। दादा रुकिए, आपने इस किताब में सुदेश महतो के बारे में बहुत ही अच्छा शब्द लिखा है। अब उस शब्द के बारे में शायद रावण लिख दिया है, तो सुदेश महतो रावण है? रावण को पुतला क्यों हर साल जलाया जाता है? बेचारा रामायण में लिख दिया और हर साल जलाओगे यार। और उसके बाद जो है ना, ये को भी क्या जला जाता है होली में? होलिका है। ये लोग ऐसा काम किया है ना, जो भी उपाधि मिल जाए, ठीक है, लेकिन इन लोगों का पुतला ही नहीं जलेगा, इनका इतिहास जलेगा। ये सुदेश जो है, ये जो रावण जो है सीता को देखा, उनकी सुंदरता, और दूसरे की बीवी पत्नी को अपहरण कर दोगे, हरण कर दोगे, ले गया तो क्या हुआ? उसका मौत हुआ कि नहीं? रावण का हुआ ना। ये साला आजसू को तुम हरण कर दिया रे, तेरा भी राजनीतिक ये होगा। अच्छा, एक मौत होगा। दादा यहाँ पे लिखे हैं 1998-99 तक आते आते आजसू के कई बड़े नेता झामुमो या अन्य दलों में चले गए। तब मैंने कमल किशोर भगत, हसन अंसारी, सुदेश महतो, ललित महतो, विमल कच्छप, जोनाथन टुड्डू आदि ने आजसू को पुनः संगठित करने का कोशिश किया। आजसू को तो संगठित करने का कोशिश सुदेश महतो ने किया, आपने यहाँ पर लिखा है। देखिए, ये संगठित है दलाल को बेचने के लिए, भाव में बेचने के लिए। आप कहाँ लकड़ी में घुसा हुआ है? अब बीजेपी फोल्डर में राजनीति। आजसू बीजेपी फोल्डर करता था, आजसू कांग्रेस का विरोध करता था। मैंने लिखा 1988 में राजीव गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद झारखंड आया था, आजसू ने झारखंड बंद करके काला झंडा दिखाया था। लेकिन आपने
केंद्र की सरकार में आजसू पार्टी आप उसके साथ फोल्डर बन गया कब से, जब से झारखंड बना तब से बीजेपी के साथ हैं। जी। अब तो दलाल क्या रहा है कि क्या कर रहा है सुदेश महतो, आप कभी भी समझौता नहीं किया राजनीति में आजसू का इतिहास, लेकिन आजसू पार्टी बना के आप सत्ता का दलाली करने के लिए बीजेपी के साथ। उधर आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और आप यहाँ पर जो है अपने पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। आज जन्म हुआ है, आजसू का जन्मदिन है, तो फिर बलिदान दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आजे जन्म होगा आजे बलिदान होगा, उल्टा पुल्टा जी। ना, आजे जन्म होगा आजे बलिदान होगा, जी। वो नहीं चलेगा। दूसरा है आजसू को आजसू पीटेंट पार्टी नहीं चलेगा। आप राजनीति कर रहे बीजेपी से, हमने कहा ऐलान किया, आज के बाद ऐलान हो गया, नौजवान 40% नौजवान है, ठीक है। मैं पूरा आकलन किया हूँ, आज 25 साल के अंदर में स्थानीय नीति नहीं बना है, ठीक है। आज नियोजन नीति क्यों नहीं बना, आरक्षण नीति क्यों नहीं बना। दूसरी बात है 2020 में 20 लाख लोग पलायन क्यों किया था, इसका जवाब कौन देगा। 20 लाख लोग पलायन किया आया है, उसका विकल्प क्या है, कृषि नीति कहाँ बना, रोजगार नीति कहाँ बना। ये हेमंत नहीं चलेगा। 2029 के पहले महागठबंधन टूटेगा और मजबूरन अपने केस में जेल जाने से बचने के लिए इनको बीजेपी से गठबंधन करना होगा। मेरे आकलन है राजनीति। क्या आपको लगता है दादा कि आने वाले समय में झारखंड में जेएमएम और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं? ये लोग 18 महीना वाला था ना, है गुरुजी 18 महीना, फिर ये और बीजेपी से समर्थन हटाया हेमंत सोरेन कब, जब बोला स्थानीय नीति मांग से। स्थानीय नीति के मामले में बीजेपी गठबंधन से वो समर्थन को हटाया, सरकार गिरी, बीजेपी जेएमएम गठबंधन। आज तुम स्थानीय नीति नहीं बना रहे हो, लड़ रहे हो कौन चीज का, वोट कौन दिया नहीं दिया, साला वोट की राजनीति में लड़ रहे हो तुम। स्थानीय नीति में सरकार क्यों नहीं बनाया, बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिया। इसीलिए आप कोई माप नहीं, भाजपा को, झारखंड भाजपा को भगाओ और जेएमएम को सत्ता से हटाओ। 2029 में युवा पीढ़ी फिर बेसरा के नेतृत्व में लाओ। तो दादा एक सवाल बच गया है। हाँ। सवाल ये है कि 30 दिसंबर को आपने मतलब कि सूर्य सिंह बेसरा जी ने और रामदयाल मुंडा ने जेपीपी पार्टी बनाई, झारखंड पीपल पार्टी बनाई, जैसे उसके भी संस्थापक काफी लोग हैं और आजसू के भी संस्थापक काफी लोग हैं। तो ये जेपीपी अब कहाँ खत्म हो गए? झारखंड पीपुल्स पार्टी पॉलिटिकल विंग्स है आजसू का। जी। जिस तरह से असम में है 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू बना, जी। और जब एकॉर्ड हो गया 85 में, वो छात्र संघ ने क्या बनाया, असम गण परिषद, और 85 में चुनाव लड़ा, सत्ता में आया। तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन मेरे नेतृत्व में सोच विचार में 22 जून 1986 को आजसू बनाया, और बाद के दिन में 91 30 दिसंबर को झारखंड पीपुल्स पार्टी बनाया, जिसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे दिग्गज महापुरुष विद्वान थे। तो आप वहाँ असम गण परिषद और असम स्टूडेंट यूनियन, यहाँ भी नौजवान के लिए ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, आजसू पार्टी नहीं, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, और राजनीतिक पार्टी में झारखंड पीपुल्स पार्टी, और यही दोनों मिला करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे, 2029 में बदलाव लाएंगे। आप जो है जयराम महतो को बहुत मानते हैं, जयराम जी राज्यसभा में किसको वोट किए होंगे, आपको क्या लगता है दादा? आंकड़ा देखिए ना, बीजेपी का 21, जदयू 1, 22, उसके बाद है आजसू 3, 23, लोजपा 24 और जयराम 25। वो तो बीजेपी फोल्डर का है। जयराम जी बीजेपी फोल्डर से है। ले तो जेएमएम का वोट होगा तो कहाँ होगा, 56 में से क्या 57 है क्या? अरे आंकड़ा देखिए ना, 56 में वो अगर जयराम इधर आ जाता तो क्या 57 होता? नहीं है। तो आप माने महागठबंधन का टोटल वोट 56 है, जेएमएम को मिला 30, कांग्रेस को मिला 20, कितना हुआ 50, बचा कितना 6, और 6 छक्का मार दिया उधर नाथवाणी। अच्छा। और वो जो था 25, हाँ। वो 25 बीजेपी फोल्डर में जयराम। आने वाले समय में आप कई बार बोल रहे हैं कि जयराम जी के साथ हम लोग मिलकर झारखंड को बदलेंगे, एक साथ आएंगे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ जो है बीच में जो है दूरियां पैदा हो जाती है। पहले मुन्नी बदनाम थी, अच्छा, अब शिला बदनाम हो गया। पहले बिहार बदनाम था, अब झारखंड बदनाम हो गया। अब जयराम बोलेगा जय श्री राम, उसके साथ नो गठबंधन। नो गठबंधन। हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे झारखंड और बिहार इतिहास के इकलौते त्यागी विधायक सूर्य सिंह बेसरा, झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा, जो है अपने विबाकी के लिए जाने जाते हैं। अभी जो है 1 घंटा पहले उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है, झारखंड के 72 घंटे। आपने उनकी पूरी बातें सुनी, उन पर क्या कहिएगा, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जोहार, नमस्कार।